नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज हम 106 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। निम्नलिखित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर भारत की संत परंपरा, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, रामकुमार वर्मा। एक ऑप्शन और दिया गया है, लक्ष्मी सागर वासड़े, पांचवा ऑप्शन है। तो देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। 1938 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी का है। परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी है। लक्ष्मी सागर वासड़े का है आधुनिक हिंदी साहित्य, 1941 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है आधुनिक हिंदी साहित्य का। देखते हैं पहले का दूसरा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पहला ऑप्शन है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी में रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं का समय अज्ञात है। रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941। रामचंद्र शुक्ल का समय है 1884 से 1941। रामकुमार वर्मा 1905 से 1990। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979। अगला प्रश्न देखेंगे। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इंसाअल्लाह खां। ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी, पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ कहा है। अगला प्रश्न। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपत चंद्रगुप्त से सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। चलिए मिलान करते हैं।
हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खेलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, ये सुमेलित है। 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये 2 भागों में है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ऑप्शन ए प्राकृत से, ऑप्शन बी संस्कृत से, ऑप्शन सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ऑप्शन डी पाली से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 यानी 933 ईस्वी से संवत 1375 ईस्वी, संवत 1375 यानी 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहा है। अगला प्रश्न, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी राम नारायण मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी बनारस में की गई थी, काशी बनारस में। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। अगला प्रश्न, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसकी परिभाषा है? सही उत्तर होगा बालकृष्ण। आगे देखेंगे, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मिस्र बंधु, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज स्थावर दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी स्थावर दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिस्र बंधु विनोद, ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज स्थावर दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, मिस्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ऑप्शन डी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, स्थावर दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज मिस्र बंधु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, स्थावर दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन वर्ष है, इसका प्रथम भाग 1839 में, दूसरा 1847 में था। उसके बाद में शिव सिंह सरोज है, इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है, 1883। फिर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888, मिस्र बंधु विनोद 1913। मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ऑप्शन ए महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी देवी दत्त शुक्ल, ऑप्शन डी श्याम बिहारी मिश्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महेश दत्त शुक्ल का है भाषा काव्य संग्रह। इसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। इसके प्रथम भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी एवं गणेश बिहारी मिश्र हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है। इसका प्रथम भाग 1959 ईस्वी, 1959, द्वितीय भाग 1960। अगला देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन बी मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ऑप्शन सी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्यकालीन बोध का स्वरूप। इसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य की इतिहास की भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, किस काल के लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन सी मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया था। इनके ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान था। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नवत नामों से किया। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है
महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी वह रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे ग्रंथ भी बना दिया गया? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन बी गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ऑप्शन ए मिश्रबंधु। ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल कहा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी। ऑप्शन बी 1918 ईस्वी। ऑप्शन सी 1919 ईस्वी। ऑप्शन डी 1929 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1929 ईस्वी। यह शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल रईस खुसरो। ऑप्शन बी अब्दुल खालिक खुसरो। ऑप्शन सी अब्दुल फजल खुसरो। ऑप्शन डी अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियां और मुकरियां में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। इनकी रचनाएं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि इनकी रचनाएं हैं। नोह सिपर। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी उदय नारायण तिवारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक उदय नारायण तिवारी जी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन। ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन। इन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया था। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इनके ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? हिंदी नवरत्न का रचना काल ऑप्शन ए 1917। ऑप्शन बी 1914। ऑप्शन सी 1910। ऑप्शन डी 1909। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1910 ईस्वी। ये रचना मिश्र बंधुओं की है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी एवं सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गणेश बिहारी। ऑप्शन बी श्याम बिहारी। ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी। ऑप्शन डी सुखदेव बिहारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया?
ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक को परिवर्तित एवं परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विवेचन, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक को लिखकर परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह 4 भागों में है। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी गंगा प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने उद्भव काल में, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था। ये उसी के समर्थक थे। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375, ऑप्शन बी 1375 से 1700, ऑप्शन सी 1700 से 1900, ऑप्शन डी 1900 से अब तक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1375 से 1700। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है, जबकि सन में 1050 से 1375 आदिकाल की समय सीमा है। अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही